ओके। सो सबसे पहले आप लोग मुझे, आप में से कौन बताएगा दैट व्हाट इज सेल्फ बिलीफ? आखिरकार सेल्फ बिलीफ होता क्या है? व्हाट इज सेल्फ बिलीफ? कोई बताएगा कि सेल्फ बिलीफ की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? हम लोग किस चीज को सेल्फ बिलीफ कहते हैं? जस्ट अ सेकेंड। या ओके ओके, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था। या सेल्फ बिलीफ किसे कहते हैं? ओके, खुद पे विश्वास करना कि हम एक कर सकते हैं। एंड गाइस देखो, सभी लोग पार्टिसिपेट करो इस देखो मीटिंग को। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इस लैपटॉप से बात कर रहा हूँ एंड आप सिर्फ स्क्रीन देखने आए हो, ठीक है? डिजिटल भले जमाना है, बट टू वे कम्युनिकेशन अगर रखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक बार चैट बॉक्स में सब लोग जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या होता है सेल्फ बिलीफ, आप बता सकते हो। खुद पे विश्वास करना कि हम ये काम कर सकते हैं, राइट? सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पर खुद से ज्यादा विश्वास, इवन बेटर। ओके ग्रेट, चलो ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ दैट व्हाट इज सेल्फ बिलीफ। आप लोग मुझे बताओ, मैं आपको अभी दो सिनेरियो दे रहा हूँ, ठीक है? आई एम गिविंग यू टू सिनेरियोज। एंड जिसमें से पहला सिनेरियो ये है दैट अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप जिस भी फील्ड के अंदर मास्टर हो, आपको कोई भी चीज अगर अच्छे से आती है, आप उस टॉपिक के ऊपर जाकर के अपने से छोटी उम्र के लोगों को सिखाओ, ठीक है? दिस इज फर्स्ट सिनेरियो। एंड नाउ द सेकंड सिनेरियो, अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप जिस भी फील्ड के अंदर आप एक्सपर्ट हो, उस फील्ड के बारे में आप जाकर नॉलेज शेयर करो, लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करो, बट उन लोगों को जो आपसे एज में बड़े हैं, आपसे ज्यादा थोड़े से प्रोफेशनल हैं, आपसे ज्यादा थोड़ी सी उन्हें टेक्निकलिटी आती है। तो आपको किसमें आसानी रहेगी, नंबर वन और टू? वन, राइट? अच्छा, क्यों? फर्स्ट वाले में ही क्यों, दूसरे वाले में क्यों नहीं? क्या डिफरेंस क्या है? हम्म, समझदार है सब लोग। गाइस डायरेक्ट मैसेज मत करो, एवरीवन पे आप करके बता सकते हो। एब्सोल्युटली राइट। सेल्फ बिलीफ का ही डिफरेंस आता है, बिकॉज जैसे मैंने अभी बताया, आपके अंदर जित अगर सारे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है, बट अगर बेस लेवल की चीज ही नहीं है, देन वो बहुत ज्यादा आपको प्रोसेस में दिक्कत क्रिएट करेगी एंड आप नेक्स्ट लेवल के रिजल्ट्स जनरेट नहीं कर पाओगे। बिकॉज जाहिर सी बात है, अगर नींव कमजोर होती है तो उसके ऊपर बिल्डिंग बनना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एंड सेल्फ बिलीफ जो है वो हर चीज का बेस होता है, हर चीज की नींव होती है। छोटे हैं वो, उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है, राइट? क्योंकि हमें जो नॉलेज है वो उनको देनी चाहिए जिन्हें ना हो। एब्सोल्युटली राइट। बिकॉज अगर इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर पाए, तो अगर आप अपनी उम्र से छोटे लोगों को जाकर के सिखाओगे तो आपको क्लियरली पता है दैट अगर आप जाकर के उन्हें बताते हो एंड आप वहां पर जाकर कोई भी अगर गलती कर देते हो, देन इट डज नॉट मैटर। बिकॉज आप उनसे एज में बड़े हो, आप वो सारी चीजें सीख चुके हो जो वो अभी जिस स्टेज पे वो ऑन गोइंग है। तो अगर आप कोई गलती करते भी हो, आप उसको ईजिली उसको कवर अप कर सकते हो, उसको ईजिली आप कैचअप कर सकते हो। बट वहीं पर अगर आप उन लोगों को जाकर के सिखाते हो जो आपसे एज में बड़े हैं, थोड़ी ज्यादा टेक्निकल हैं, तो वहां पर आपको घबराहट होगी दैट ये पर्सन तो मुझसे एज में बड़ा है, पता नहीं कैसे बात कर लेंगे एंड ये मुझे कुछ उल्टा सीधा ना कह दे। तो अलग अलग तरीके की चीजें आते हैं, बट अगर सम अप करके देखें, देन इट इज कॉल्ड सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ की कमी होना, राइट? सो अब हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड। गाइस आप लोग मुझे बताओ दैट कि अगर हमारे अंदर, अगर किसी भी पर्सन के अंदर सेल्फ बिलीफ है, देन क्या वो ये सारी चीजें एंजॉय कर सकता है? अगर किसी के अंदर सेल्फ बिलीफ अच्छे से है, उसको बिल्कुल अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ है, उसके अगर लाइफ का कोई भी गोल है वो उसको आराम से कंप्लीट कर सकता है, उसके अंदर ऐसा बर्निंग बिलीफ है, देन क्या उसके लिए ये सारी चीजें पॉसिबल हैं? है, राइट? एब्सोल्युटली यस। वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है, उसको सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट मिलेगी, सोसाइटी के एंड उसको मोर रिकग्निशंस मिलेंगे, मीन्स उसको और भी ज्यादा इज्जत मिलेगी समाज के अंदर, राइट? उसको हर जगह पहचाना जाएगा कि ये अगर कोई भी काम पर्सन करता है तो ये बहुत अच्छी तरीके से करता है। व्हाई? बिकॉज उसके अंदर सेल्फ बिलीफ बहुत नेक्स्ट लेवल का है। एंड इनके अलावा और कोई पॉइंट अगर हमारे अंदर सेल्फ बिलीफ है तो हमारे लिए और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज हो सकती है? एक बार चैट बॉक्स में आप टाइप करके बताओ। हम्म, राइट।
अर्निंग मनी बिल्कुल सही, राइट। चलो ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए हैं, मींस चैट ऐसे करके ऊपर गई एकदम। कैन अचीव एनीथिंग एंड अर्निंग मनी, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। एंड वहीं पर अगर हम लोग बात करें दैट अगर किसी पर्सन के अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं है तो उसके लिए क्या क्या दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं। उसको डर, उसको हमेशा डर लगेगा किसी भी अगर वो अपॉर्चुनिटी के अंदर वो एनरोल करता है, देन ही विल हैव अ लॉट ऑफ फियर। उसको बहुत ज्यादा डर लगेगा कि अगर मैं इसको करता हूँ तो पता नहीं मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, मेरी ग्रोथ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, मैं डेवलपमेंट की तरफ जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। बहुत अलग अलग तरीके के उसके अंदर डर होते हैं। उसके अंदर शाइनेस होती है, अनईज होता है, लोगों के साथ में कंफर्टेबल नहीं हो पाते, वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते एंड दे आर नॉट वेरी रिलैक्स्ड। अगर कोई भी पर्सन जिसके अंदर सेल्फ बिलीफ है, वो उस पर्सन के कंपैरिजन में ज्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएगा, ज्यादा रिलैक्सिंग होगी उसकी लाइफ उस पर्सन के कंपैरिजन में जिसको अपने ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं? टाइप 1। बिल्कुल, या एंड द लास्ट वन, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, मैंने तो ये 3 से 4 पॉइंट सिर्फ ऐसे लिखे हैं जो मुझे समझ में आ रहे थे, राइट। इनके अलावा अगर और कोई भी आपको पॉइंट लगता है दैट अगर किसी पर्सन के अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आप वो उसको चैट बॉक्स में जरूर से लिख सकते हो। उसको सेंस ऑफ वर्थलेसनेस बहुत ज्यादा होगी, उसको हमेशा ये लगेगा उस पर्सन को दैट दैट कि मैं अगर किसी भी अपॉर्चुनिटी के अंदर जाता हूँ, मैं किसी भी चीज में एनरोल करता हूँ, देन फॉर श्योर मैं इसके अंदर सक्सेसफुल नहीं होने वाला। एंड उसका यही एटीट्यूड उसको ले डूबता है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिकली स्पीकिंग नहीं कर पाएगा, एब्सोल्युटली राइट। अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, and बिना कॉन्फिडेंस के जाहिर सी बात है पब्लिक स्पीकिंग का फेयर उसके अंदर होगा ही होगा। ओके ग्रेट, चलो। सो अब आप लोग मुझे बताओ दैट सेल्फ बिलीफ लोगों के अंदर कम क्यों होता है, लोगों के अंदर सेल्फ बिलीफ की कमी क्यों होती है? लोगों के अंदर सेल्फ बिलीफ की कमी क्यों होती है? चैट बॉक्स में आप टाइप करके बताओ। एनवायरमेंट, लैक ऑफ स्किल्स, बिल्कुल, स्किल्स की कमी, एनवायरमेंट उनको नहीं मिलता अच्छा, एब्सोल्युटली राइट। जो भी यार आपके माइंड में आपका, अगर देखो कोई भी परसेप्शन है कि आपको लगता है कि इसकी वजह से एक पर्सन के अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं होता है, तो उसको आप चैट बॉक्स में जरूर लिखो। इट डज नॉट मैटर कि वो सही होगा गलत होगा, बिकॉज जाहिर सी बात है आप इस सेशन के अंदर हो या फिर किसी भी सेशन के अंदर, तो वहां पर क्यों जाते हो? सीखने के लिए ना, सीखने के लिए जाते हो। अगर सारी चीजें पहले से सही पता हो तो सीखना हम लोग बंद नहीं कर देंगे, राइट। तो सीखने की जरूरत ही क्या पड़ेगी? लैक ऑफ इंटरेक्शन, नॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस, बिल्कुल बिल्कुल रोमांटिक कह रही है, साथ नहीं मिलता है। अगर खुद पर ट्रस्ट हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, डोंट हैव करेक्ट नॉलेज, एब्सोल्युटली राइट। एंड ये तो खैर बहुत सारे रीजन दे रही है, बट मैं आपको बिल्कुल एक लॉजिकल टर्म्स बताने वाला हूँ दैट जिनसे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर लोगों के अंदर सेल्फ बिलीफ की कमी क्यों होती है। कोई मोटिवेशनल चीज नहीं है, जस्ट लॉजिकल, राइट। स्क्रीन, जस्ट अ सेकेंड, एक पर्सन प्राइवेटली मैसेज करके कह रहे हैं आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। मेरी स्क्रीन विजिबल है क्लियरली? सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके ओके ठीक है। तो भाई जिन्होंने भी मैसेज करा है, मैं नाम नहीं पढ़ पाया, आपका शायद इंटरनेट कनेक्शन लूज हो, वीक होगा। चलो ठीक है। सो फर्स्ट रीजन, एंड मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि ये रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग सेल्फ बिलीफ क्यों जनरेट नहीं कर पाते, उनके अंदर भरोसा क्यों नहीं होता उन्हें खुद के ऊपर। दैट इज कि हमारा जो दिमाग होता है, ह्यूमन माइंड जो होता है, वो सर्वाइवल प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, राइट। आई नो बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि भाई सर्वाइवल प्रिंसिपल क्या चीज है कैसा, बट डोंट वरी, इस सेशन के एंड तक मैं आपको बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी देने वाला हूँ। ह्यूमन माइंड जो होता है वो सर्वाइवल प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, मींस लाइक अभी की अगर हम लोग बात कर लें, देन वी हैव वेल सेटल्ड, हमारे पास घर है एंड रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है, वेल एक अच्छी सोसाइटी है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं, हमारे पास एक अच्छा एनवायरनमेंट है। बट अगर हम लोग बात कर लें आज से हजारों साल पहले की, जब से लाइक एंशियंट टाइम की या फिर प्रिमिटिव एज की अगर हम लोग बात कर लें, देन उस समय पर क्या होता था, लाइक उस समय पर तो ऑब्वियसली ऐसे गाड़ी, घर मकान, स्मार्टफोन्स, एनवायरनमेंट, ऐसे लोग जैसे आज प्रेजेंट है, ये तो तब अवेलेबल नहीं हुआ करते थे ना।
राइट। तो तब के टाइम पे अवेलेबल नहीं होता था, एंड तब जब प्रिमिटिव एज हुआ करती थी, राइट, जब उस टाइम की अगर हम लोग बात कर लें, देन व्हाट हैपेंस दैट उस टाइम पर कोई भी पर्सन ग्रोथ के बारे में नहीं सोच पाता था, वो हमेशा सर्वाइवल के बारे में सोचते थे। दैट कि आज अगर हम लोग प्रिमिटिव एज की बात करें तो पर्सन हमेशा यही सोचता था कि आज मेरे फैमिली में जो लोग हैं उनके लिए मुझे खाना लेकर आना है, मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है जानवरों से, या फिर कोई भी आके अटैक ना कर दे, एंड मुझे अपने फैमिली के लिए अगर खाना ढूंढने भी जाना है तो आज जंगल के कौन से एरिया में जाना पड़ेगा। उनका दिमाग सिर्फ इसी चीजों पे चलता रहता था, वो कभी भी ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर नहीं जा पाते थे। वो हमेशा सर्वाइव करने के लिए सोचते थे कि अगर मुझे आग जलानी है तो मैं पत्थर कहाँ से ढूंढ के लाऊं, अगर मुझे ये काम करना है तो मैं ये मटेरियल कहाँ से लेकर के आऊं। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि प्रिमिटिव एज में ये सारी चीजें होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। लवली लवली। चलो बहुत बढ़िया, राइट। सो सर्वाइवल प्रिंसिपल की वजह से, बिकॉज देखो इस चीज में हमारी बिल्कुल भी गलती नहीं है। अगर किसी पर्सन के अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं है तो इसमें उसकी मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि उसकी पूरी गलती नहीं है, जस्ट बिकॉज ये प्रिमिटिव एज से ये थिंकिंग चली आ रही है, कहीं ना कहीं वो चीज आज भी हम लोग के अंदर डोमिनेट करती है हमारे माइंड को, राइट। सो नंबर वन रीजन किस किस को ये सारी चीजें क्लियर हुई, सर्वाइवल प्रिंसिपल का पॉइंट किसको क्लियर हुआ, टाइप वन। ओके ग्रेट, सर्वाइवल प्रिंसिपल। एंड सेकंड, अफ्रेड टू चेंज। इंसान का जो दिमाग होता है वो सेल्फ बिलीफ इसीलिए नहीं जनरेट कर पाता है जस्ट बिकॉज उसको चेंज से बहुत ज्यादा डर होता है। आप में से कितने लोग हैं, अगर मैं उनसे कहूं दैट अगर आप सारे लोग, जितने भी लोग अभी इस मीटिंग में प्रेजेंट हैं, आप सारे के सारे लोग अगर मानते हैं कि राइट हैंडेड हो, आप हर काम राइट हैंड से करते हो, आप अगर पेन पेपर पे लिखते हो देन आप राइट हैंड से करते हो, आप खाना खाते हो देन वो भी राइट हैंड से करते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं भाई कल से ये चीजें बंद, कल से आपको जो काम करना है, आपको खाना खाना है, आपको कोई भी चीज उठानी है, आपको मोबाइल चलाना है, आपको अगर बाइक वगैरह चलानी है, कुछ भी काम करना है, देन आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डोमिनेटिंग हैंड सॉरी अपने लेफ्ट हैंड से करना है। देन कितने सारे लोग खुश हो जाएंगे इस बात से कि वाह भाई अब तो उल्टे हाथ से काम करेंगे। कितने लोग कंफर्टेबल रहेंगे इस चीज से, नो राइट, कोई नहीं रहेगा। सो ये जो होता है ये इंसान का दिमाग इसी तरीके से कुछ फ्रेम्ड होता है, लाइक डिजाइंड होता है कि पर्सन जो होता है वो अफ्रेड टू चेंज होता है, उसको चेंज करने में बहुत ज्यादा डर लगता है। आई एम डैम श्योर आपने कोडक कैमरा के बारे में जरूर सुना होगा। कोडक कैमरा जानता है कोई, कंपनी का नाम सुना, कोडक कैमरा। अब बहुत रेयर हो गए हैं बट पहले के टाइम पे बहुत चलते थे, जिनके अंदर लाइक आज तो डिजिटल कैमरा आ गए, डीएसएलआर आ गए, इवन हाई क्वालिटी के कैमरास अवेलेबल हैं। बट अगर हम लोग पहले की बात कर लें तब कोडक कैमरा बहुत चलते थे, बिकॉज मैंने देखा है, मेरे एक रिलेटिव है उनके पास में है, जिसके अंदर रील्स पड़ती थी, वो ऐसे करके वो खुलती है उसके अंदर रील्स पड़ती थी। कितने लोगों ने देखा है, टाइप टू, अगर किसी ने देखा है। बहुत सारे लोगों ने देखा है यार। सो व्हाट हैपेंड, मैं कोडक कैमरे का मैंने एग्जांपल क्यों लिया ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। दैट इज कि कोडक कैमरा पहले के टाइम पे बहुत चलते थे बट आज के टाइम पे वो एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। अगर हम लोग अप्रोक्सीमेटली देखें देन उनका एग्जिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो चुका है। व्हाई, लेट मी टेल यू दैट पहले के टाइम पे जब कोडक कैमरा बहुत ज्यादा चलते थे देन एक उनकी कंपनी में किसी पर्सन ने जाकर उनको एडवाइस दी दैट सर ये जो आपकी कोडक कैमरा की कंपनी है जो अभी मींस बहुत बड़ा मार्केट कैप वैल्यू कैप्चर करती है, बट आने वाले टाइम में जो फ्यूचर है वो इसका नहीं होने वाला, वो इसका नहीं होने वाला है। आने वाला जो टाइम है वो किसका होने वाला है, डिजिटल कैमरास का, स्मार्ट कैमरास का, लाइक डीएसएलआर हो गए, राइट। बट उस टाइम पे जिस भी पर्सन ने कोडक कैमरा वाली कोडक कंपनी को ये डिफाइन करा था, ये चीज बताई थी, उस टाइम पे तो उन्होंने भरोसा ही नहीं करा, राइट। वो डर गए, नाउ द पॉइंट दैट इज कि वो डर गए थे कि मैं चेंज क्यों करूं, अगर मैं चेंज करूंगा तो जो मैंने इतनी बड़ी मार्केट वैल्यू कैप्चर करके रखी है वो खो जाएगी, पता नहीं लोग इस चीज को पसंद करेंगे या नहीं। बिकॉज उस टाइम पे अगर हम लोग पुराने जमाने की बात कर लें तब तो बहुत अच्छे कैमरा चलते थे, कोडक कैमरा जो होते थे वो उस टाइम पे बहुत बिकते थे, बहुत ज्यादा बिकते थे। बट उस टाइम पे उनको नहीं पता था ना दैट आने वाले टाइम में अगर हम लोग डिजिटल कैमरास के अंदर शिफ्ट करते हैं तो हमारी कंपनी बचेगी या नहीं बचेगी, राइट।
सो व्हाट द पॉइंट वाज दैट दे वर अफ्रेड टू चेंज, वो चेंज करने से डर रहे थे कि अगर मैं डिजिटल कैमरास के ऊपर शिफ्ट करूंगा देन मेरी कंपनी जो है वो डूब सकती है, मुझे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, राइट? इसी की वजह से उन्होंने चेंज नहीं किया, जिस मींस एब्सोल्युटली वो डर रहे थे, इसीलिए उनको सेल्फ बिलीफ ही उनका जनरेट नहीं हुआ। एंड आज का टाइम है, कितने लोगों के पास में कोडक के वाले कैमरास अवेलेबल हैं जिसको वो आज के टाइम पे यूज करते हैं? जो लोग यूज करते हैं वो वन टाइप करें, एंड जो लोग यूज नहीं करते हैं वो टू टाइप करें। टू 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 वाह गाइस, पब्लिकली आप मैसेज कर सकते हो ताकि सब लोग देख सकें। बहुत सारे लोगों ने टू टाइप करा है। एंड ये क्यों हुआ? कोडक कैमरा की कंपनी अब एक तरीके से बिल्कुल ही एग्जिस्टेंस में नहीं है, जस्ट बिकॉज उन्होंने उस टाइम पे उनके अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं था। बिकॉज वाई? बिकॉज उनके अंदर डर था कि वो चेंज करेंगे तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। दे वर अफ्रेड टू चेंज। तो कितने लोगों को ये दो पॉइंट्स क्लियर हुए? पहला, ह्यूमन माइंड जो होता है वो सर्वाइवल प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। एंड दूसरा, जो पर्सन का दिमाग होता है वो अफ्रेड टू चेंज होता है, वो चेंज करने से डरता है। अगर क्लियर हुआ तो एक बार सी टाइप करो। ग्रेट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया, राइट? सो नाउ व्हाट हैपेंस दैट जब पर्सन का दिमाग सेल्फ बिलीफ को जनरेट नहीं कर पाता, जब कोई भी पर्सन उसको बिलीव नहीं होता कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, देन हमेशा वो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म करता है। मीन्स उसका जो दिमाग होता है वो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के ऊपर वर्क करता है। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म का मतलब है दैट हमेशा वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लाइक आपने देखे होंगे बहुत सारे लोगों के अंदर थोड़ी थोड़ी क्वालिटी होती है दैट अगर उस पर्सन को, अगर कोई भी XYZ पर्सन है, अगर उसको खुद पर बिलीफ नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो वो पब्लिक में जाकर के बचने के लिए वो झूठ ज़रूर बोलता है कहीं न कहीं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने किसी भी पर्सन से बोला, लाइक हमारे साथ यहाँ पे प्रदीप सर हैं, अगर मैंने प्रदीप सर से बोला कि सर आप क्या ये काम कर सकते हो? राइट? बट अगर प्रदीप सर के अंदर यहाँ पर कोई अगर उनको सेल्फ बिलीफ में वो थोड़ा-सा डिग्रेड करते हैं, अगर उनके अंदर थोड़ा-सा डर है कि मैं ये काम शायद कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो इसी सेम तरीके से बहुत सारे लोग क्या करते हैं दैट वो बचने की कोशिश करते हैं, वो कहीं न कहीं झूठ बोलते हैं कि भाई हाँ, मैं तो ये काम कर लूँगा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म का यूज़ करते हैं। जस्ट अ सेकंड यहाँ पर ओके, ओके, नो इश्यू, नो इश्यू। तो यहाँ पर कई सारे लोग प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म का यूज़ करते हैं। मीन्स अगर किसी भी पर्सन से मैंने बोला कि भाई आप ये काम कर सकते हो क्या? तो वो पर्सन बोलेगा तो हाँ, कि मैं ये काम बिल्कुल कर सकता हूँ। बिल्कुल बिंदास जाकर के बोलेगा पब्लिक में कि हाँ भाई, मैं तो ये काम करके दिखा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट कहीं न कहीं उसके अंदर डर होता है कि भाई पता नहीं मैं ये काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। एंड ये ऐसे बिल्कुल खुले में चौड़ में जाकर वही पर्सन बोलते हैं जिसके अंदर सेल्फ बिलीफ थोड़ा कम होता है। आपने किसी ऐसे पर्सन को देखा है जो बिल्कुल एक्सपर्ट हो किसी फील्ड के अंदर एंड वो जाकर के ऐसे बोले कि हाँ भाई बता, मैं तो ये काम यूँ ऐसे चुटकियों में कर दूँगा। किसी ने देखा है? नो, राइट? एब्सोल्युटली। व्हाई? बिकॉज़ उनको पता है कि वो एक्सपर्ट है एंड अगर उनको कोई भी पर्सन जाकर के बोलता है तो वो उसको प्रॉपर्ली कर सकते हैं, राइट? सो ये थोड़ी-सी डीप बात थी। कई लोगों को हो सकता है कि इतनी समझ में ना आई हो, बट डोंट वरी, धीरे-धीरे आ जाएगी, राइट? So now the point is that how to develop self belief। हम लोग सेल्फ बिलीफ को कैसे डेवलप कर सकते हैं? आप लोगों के माइंड में अगर कोई भी ऐसा पॉइंट आ रहा हो जिसको हम लोग यूज करके आपको लगता है कि हाँ, हमारा जो सेल्फ बिलीफ का लेवल है, हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं, हम डेवलप कर सकते हैं, तो वो चैट बॉक्स में जरूर टाइप करो। कोई भी XYZ पॉइंट हो। हम्म। ओके। ठीक है गाइस, पब्लिकली अगर आप मैसेज करोगे तो सब लोगों को दिखेगा एंड इट विल बी बेटर, राइट? कैमरास सबके ऑन ही नहीं है। कैमरास ऑन हो सकते हैं क्या? अगर कैमरास ऑन हो जाए तो सच में मुझे भी कुछ सेशन लेने में और थोड़ा मजा आएगा, क्योंकि भाई स्क्रीन से बात करने के लिए मैं सेशन नहीं ले रहा हूँ। कोई भी पर्सन स्क्रीन से बात करने के लिए सेशन नहीं लेता है। अगर स्क्रीन से बात करनी हो तो मोबाइल चौबीसों घंटे हाथ में रहता है, कभी भी बात कर सकते हैं हम लोग। अगर कैमरास ऑन हो जाए तो सच में
सेशन लेने में भी मजा है। ओके ओके ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। चलो ठीक है, सो फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं आगे, दैट हाउ टू डेवलप सेल्फ बिलीफ। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स देने वाला हूँ जिनसे आई एम गारंटिंग यू, बिकॉज इन पॉइंट्स ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। इन पॉइंट्स ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है, बिकॉज स्टार्टिंग के टाइम पे मेरे साथ में भी प्रॉब्लम होती थी कि मैं सोचता था कि भाई मैं प्रोस्पेक्टिंग भी कर रहा हूँ, मैं इन्विटेशन भी कर रहा हूँ, मैं फॉलोअप भी कर रहा हूँ, मैं क्लोजिंग भी कर रहा हूँ, मैं हर चीज सही कर रहा हूँ, बट दिक्कत कहाँ आ रही है, रिजल्ट क्यों नहीं जनरेट हो पा रहा है। तो जब मैंने खुद को थोड़ा सा एनालाइज करा, देन द पॉइंट वाज कि सेल्फ बिलीव उसकी वजह से बहुत मतलब दिक्कत क्रिएट हो जाती है, राइट। सो बढ़ते हैं हम लोग आगे। नंबर वन इज टेकिंग इनिशिएटिव। आप लोग मुझे एक बात बताओ, दैट जितने भी लोग अभी इस मीटिंग में हैं, अगर मैं आप लोग को एक सिनेरियो देता हूँ, लाइक मैं अगर आपको बोलता हूँ कि एक बैच है 100 लोगों का है, ठीक है, एक 100 लोगों का बैच बना है, उसमें से मैं उन 100 के 100 लोगों को मैं सबको एक ऑफर दे रहा हूँ, दैट इज कि आप लोग मुझे बताओ कि कितने सारे लोग अपने सक्सेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए हार्ड फाइट करने के लिए रेडी है, मीन्स जो जरूरत होती है वो करने के लिए रेडी है। अगर मैं उनसे बोलूं कि भाई तुझे पहाड़ चलना है तो वो पहाड़ चढ़ने के लिए भी रेडी है, अगर मैं उनसे बोलूं कि भाई तुझे नदी तैर के जानी है तो वो उसके लिए भी रेडी है। कितने सारे लोग उन 100 लोगों में से होंगे जो इमिजिएटली टू द पॉइंट तुरंत रेडी हो जाएंगे। नंबर्स में आप टाइप करके बताओ कितने सारे लोग होंगे। ओके, बहुत सारे लोग। नहीं नहीं भाई, तुम लोग तो रेडी हो गई, ठीक है, हमारे सेशन में तो जितने लोग हैं वो सब तूफानी है। बट मैं पूछ रहा हूँ, अगर जैसे 100 लोगों का बैच बनाया जाए एंड मैं उन 100 लोगों से बोलूं कि आपको मैं जो भी टास्क दे रहा हूँ आपको उसे कंप्लीट करना है, तो उन 100 में से कितने परसेंटेज ऐसे लोग होंगे जो टू द पॉइंट इमीडिएटली रेडी हो जाएंगे। क्या लगता है? 10%, 30%, 20%, 10%? वाह, 20-30% से तो ऊपर जा ही नहीं रहा। इफ दे विल बी हैविंग क्लैरिटी ऑब्वियसली दे विल डू, राइट, 20%, ठीक है। सो लेट मी टेल यू दैट इनिशिएटिव अगर आप लेते हो देन आपका सेल्फ बिलीफ लिटरली बहुत नेक्स्ट लेवल का बिल्डअप स्टार्ट हो जाता है, बिल्ड होना। व्हाई? बिकॉज इनिशिएटिंग इज द पॉइंट, स्टार्टिंग इज द पॉइंट वेयर 80% ऑफ द पीपल एक्चुअली फेल्स। अगर वो 100 लोग हैं, मैंने उनको कोई टास्क ऑफर करा है, आई एम गारंटिंग यू, मैं गारंटी दे रहा हूँ उन 100 में से 80 लोग ऐसे होंगे जो काम नहीं करेंगे। उनको कितना भी बड़ा गोल दे दो, कुछ भी दे दो, वो काम नहीं करेंगे। एंड बाकी के जो 20 लोग होंगे वो टू द पॉइंट तुरंत स्टार्ट कर देंगे। सो अगर आप इनिशिएटिव लेते हो देन वहां पर यू हैव ऑलरेडी बीटन द अदर ऑडियंस। अगर तुमने 20, अगर आप उन 20 लोगों के अंदर आते हो तो मीन्स ऑब्वियस सी बात है ना, आपने बाकी के 80% लोगों को तो बीट कर दिया। वहां पर हमारा कॉम्पिटिशन लेवल बहुत कम हो जाता है, राइट। कितने लोग एग्री करते हैं? बिल्कुल, ठीक है। सो नाउ द सेकेंड पॉइंट, रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ, आइदर पर्सन और एनीथिंग। इंसान हो या कोई भी चीज हो, अगर वो नेगेटिव है तो उसको रिमूव कर दो। बिकॉज एक कहावत है, बहुत लोगों ने सुनी होगी आप में से, दैट इज कि अगर खाने में इंसान जहर घोल दे तो भाई उससे इंसान एक बार बच सकता है, बट अगर किसी ने कान में जहर घोल दिया तो भाई इंसान बचेगा नहीं। कितने लोगों ने कहावत सुनी है? सुनी है, राइट। एक बार ऐसे कर दो। चलो ठीक है, ओके ओके, बहुत सारे लोगों ने सुनी है, राइट। सो व्हाई इज इट? बिकॉज देखो, ये कहावत तो बहुत लोगों ने सुनी है, बट अब जो बता रहा हूँ हो सकता है शायद मतलब कई लोगों ने सुनी भी होगी कई लोगों ने नहीं। दैट इज कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पर्सन विद होम यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ द टाइम। आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हो जिनके साथ आप ज्यादा से ज्यादा समय अपना बिताते हो, व्यतीत करते हो। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को सिगरेट पीने की आदत नहीं है, उसको मतलब बहुत ज्यादा बुरी लगती है, कहता भाई क्या ये नशा वगैरह ऐसी चीजें होती है, मैं तो दूर रहता हूँ। मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, दैट इज कि अगर उस पर्सन को सिगरेट पीने की आदत नहीं है, आप उसको ऐसे 5 लोगों के साथ में छोड़ दो जो डेली सिगरेट पीते हैं, डेली। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगले महीने, 1 महीने बाद अगर आप उसको देखने जाओगे ना, उसके हाथ में भी सिगरेट हो। बिकॉज वो, हम लोग एवरेज होते हैं 5 लोगों का जिनके साथ हम अपना ज्यादातर समय स्पेंड करते हैं। एंड आप लोग बताओ दैट हम लोग अपनी लाइफ के अंदर ज्यादातर समय किसके साथ में स्पेंड करते हैं? नेगेटिव पीपल या फिर पॉजिटिव पीपल? नेगेटिव, राइट, एब्सोल्युटली नेगेटिव। बिकॉज या
बिकॉज कि देखो हम लोग पॉजिटिव हो सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि माइंडसेट के ऊपर काम करना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर सक्सेसफुल होना है, ग्रोथ लेनी है, डेवलपमेंट करना है, तो माइंडसेट का पॉजिटिविटी की तरफ जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट मार्केट में सबको थोड़ी ना पता है। अगर मार्केट में सबको पता हो तो भाई हर बंदा ऐसे सक्सेसफुल ना हो जाए। ऊपर भीड़ नहीं होती है, ऊपर बहुत कम लोग होते हैं, नीचे बहुत भीड़ होती है। ठीक है। सो आपकी लाइफ में अगर ऐसी कोई भी चीज है जो आपको नेगेटिव करती है, डिमोटिवेट करती है, भले वो आपका बचपन का दोस्त हो, ठीक है, जिगरी यार हो, लंगोटिया यार हो, कोई भी हो, अगर वो पर्सन आपकी ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वो आपको सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है कि हाँ भाई तू कर सकता है, देन ही इज द ग्रेट पर्सन। ठीक है, उनके साथ जरूर रहो, टाइम स्पेंड करो, वो आपको पुश करेगा अच्छी चीजों के लिए। बट अगर ऐसा कोई भी पर्सन है दैट आपको वो नेगेटिव करता है, मीन्स अगर आप उससे बोलो कि भाई मैंने एक काम ही ऐसे स्टार्ट करा है, इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है, मेरा डेवलपमेंट भी हो सकता है, वो आपको तो छूटते ही बोलेगा कि भाई पागल हो गया क्या, कहाँ पड़ गया यार, मीन्स कल शाम को तो हम लोग घूमने गए थे, तू था नहीं, तुझे क्या बताऊं। ऐसी ऐसी बातें, मीन्स अगर कोई भी पर्सन नेगेटिव है तो उसको इमिडिएटली उससे कट ऑफ हो जाओ। आपके सर्कल में अगर ग्रोथ की बातें नहीं हो रही हैं, डेवलपमेंट की बातें नहीं हो रही हैं, देन यू नीड टू चेंज योर सर्कल। दैट्स इट। कोई भी पर्सन है, कोई भी चीज है आपको नेगेटिव करती है, रिमूव देम। सेकेंड, थर्ड पॉइंट, स्मॉल टारगेट, स्टेडी प्रोग्रेस। ये सारे पॉइंट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं। आई होप कि आप सब लोग नोट्स बना रहे होगे। ठीक है, बिकॉज सेशन खत्म हो जाएगा, ये सेशन भी फिर एक टीवी सीरियल की तरह याद में रहेगा, एक दो पॉइंट याद रहेंगे फिर निकल जाएंगे। नोट्स बनाओगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो बैठेंगे जाकर के। ठीक है, तो नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थर्ड पॉइंट इज स्मॉल टारगेट्स एंड स्टडी प्रोग्रेस। बिकॉज आजकल पता है क्या, दैट लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी पर्सन का एक टारगेट है कि मुझे एक महीने के अंदर ये चीज अचीव करनी है, देन वो डायरेक्टली अगर वो इस पॉइंट पे है तो वो यहाँ से लेकर सीधे सीधे यहाँ पर पहुंच जाता है, सीधे यहाँ पर पहुंच जाएगा ऊपर, मीन सबसे हाईएस्ट लेवल पे। वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करने के बारे में सोचता ही नहीं है। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आशुतोष सर की डायरेक्ट मेंटोरशिप चाहते हैं? टाइप मी। अरे वाह, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, बट आप में से कितने ऐसे सारे लोग हैं जो अपने अपलाइन को प्रॉपरली फॉलो करते हैं? मीन्स उनको लगता हो कि अगर सच सच बताना, देखो यहाँ पर कोई भी ऐसा झूठ नहीं चलेगा कि अगर आपके अपलाइन ने बोली कि भाई यूट्यूब पे वीडियो बनानी है तो अभी तक बनाया नहीं बट फिर भी यस लिख रहे हैं, भाई गलत चीज है ये। आई नो बहुत सारे लोग अगर लिख भी रहे होगे तो कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हुई होगी। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि अगर आपको देखो आशुतोष सर की डायरेक्ट मेंटोरशिप चाहिए, अगर आपको उस लेवल तक जाना है, बिकॉज सीधी सीधी बात है, बी डिजर्विंग देन डिजर्व। आशुतोष सर आपको डायरेक्टली ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि भाई आजा मैं तुझे गाइड कर दूंगा, कुछ करके दिखाओ तब जा करके वो हमको देखेंगे ना कि हाँ भाई ये बंदा ग्रो कर रहा है, फिर वो आपको सपोर्ट करेंगे, राइट। तो अगर अगर हमको उस लेवल तक जाना है तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी सीढ़ी चढ़ने में कोई भी समझदारी नहीं है। ठीक है, पहले यहाँ पर चढ़ो, फिर यहाँ पर चढ़ो, फिर यहाँ पर चढ़ो। एंड यहाँ वाली जो हमारी सीढ़ियां होती हैं, वो सीढ़ियां ही होती हैं हमारे स्पॉन्सर, हमारी अपलाइन। ठीक है, हमारी ट्रेनिंग सिस्टम, हम जो सेशंस लगाते हैं वो ये छोटी छोटी सीढ़ियां होती हैं। इन पर चढ़ करके अगर ऊपर जाओगे तो आशुतोष सर से मिलने में मजा भी आएगा। ठीक है, सो कितने सारे लोग ये पॉइंट समझ गए? आई होप मैं समझा पाया हूँ। ओके ओके, ठीक है, मीनिंग। चलो ग्रेट। गाइस पब्लिकली आप मैसेज मत करो, एवरीवन पे करो सो दैट सब लोग देख पाए। ठीक है, चलो। सो नाउ द फोर्थ पॉइंट, दैट इज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। कितने सारे लोगों का ये मानना है कि हाँ, इन्वेस्ट अगर हम लोग खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो वो दुनिया की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। कितने सारे लोगों का मानना है? रेज हैंड कर दो आप लोग। ओके, पक्का? स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, कहाँ गए भाई? धोखा दे दिया उन्हें। कभी कहते हो स्टॉक्स अच्छे हैं, कभी कहते हो क्रिप्टो अच्छा है, शीबा कॉइन, बिटकॉइन, सब धोखा दे दिया, राइट। या सो इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ सच में दुनिया की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ पर इन्वेस्ट करना। बिकॉज एक सेइंग है दैट इन्वेस्टमेंट इन कैश कैन क्रैश, बट इन्वेस्टमेंट ऑन योर ब्रेन विल ऑलवेज प्रोवाइड यू गेन। अगर इधर इन्वेस्ट करोगे ना तो पैसा यहाँ से कमाते हैं हम लोग। ठीक है,
ना ही इन घड़ियों से, इन कपड़ों से, कहीं से नहीं, यहाँ से पैसा कमाते हैं, राइट। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से बिल्कुल भी मत डरो। अगर आपको कोई चीज सीखने को मिल रही है, उसके लिए पैसे लग रहे हैं, सो डू इट। सीखने का कोई भी पैसा नहीं होता है। स्कूल में इतने साल पढ़ाई करी, वहां पर तो नहीं सोचा था कि भाई इतनी इन्वेस्टमेंट जा रही है, बंक करने उल्टा जाते थे, राइट। सो सक्सेस की जर्नी में, अपने आप को ग्रेट बनाने की जर्नी में, अपने आप को इम्प्रूव करने की जर्नी में चीप मत रहो। सिंपल सी बात है, राइट। डोंट बी चीप इन द जर्नी ऑफ मेकिंग योरसेल्फ सक्सेसफुल। इन्वेस्ट अपॉन योरसेल्फ सो दैट तुम्हारी नॉलेज ग्रो करेगी, तुम ग्रो करोगे, आपका माइंडसेट बहुत अपलिफ्ट होगा, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, राइट। नाउ द सेकंड फिफ्थ पॉइंट, लिस्ट डाउन ऑल द पॉजिटिव्स इन योर लाइफ। इसका मतलब ये है, आपकी जिंदगी में आज तक जो भी अच्छी चीजें हुई हैं, मींस आपने अगर कोई भी बचपन में किसी भी कंपटीशन के अंदर पार्ट लिया हो, आप अगर उसमें नंबर 1 आए हो, नंबर 2 आए हो, नंबर 3 पे आए हो, किसी भी पोजीशन पे आए हो जो आपको लगा हो या दैट इज माय अचीवमेंट, कोई भी आपकी लाइफ में अच्छी चीज हुई है, क्लासरूम में फर्स्ट आए हो, कोई कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था उसमें फर्स्ट आए हो, उन सारी चीजों को एक एक करके नोट पैड पे नोट करो। मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको सेल्फ बिलीफ डेवलप करना है, देन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट। आपको अपनी लाइफ के अंदर जितनी भी चीजें आपने अचीव करी हैं, ठीक है, उन सारी चीजों को नोट डाउन करो। इससे क्या होगा दैट जब आप उन सारी चीजों को नोट पैड पे देखोगे ना, आपके अंदर खुद से आवाज आएगी कि भाई मैं तो अपने आप को इतना मतलब डाउनफॉल वाला समझता था कि भाई मुझे लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा माइंडसेट इस लेवल का नहीं है। जो कर जाते हैं वो तो अलग ही होते हैं, वो अलग चक्की का आटा खाते हैं, वो अलग ही खाना खाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, है ना। बट जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, सो व्हाट विल हैपन दैट आपकी आंखों के सामने खुद ही दिखेगा कि आपने भी लाइफ में कुछ करा है, कुछ अचीव किया है। सो आपके अंदर से खुद से आवाज आएगी कि हाँ भाई इतनी सारी चीजें कर सकते हैं, तो ये जो मैं करंट टाइम पे चीज कर रहा हूँ, ये थोड़ी ना कोई बड़ी बात है। एग्री? एग्री करते हैं सब लोग? टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। गाइस देखो, अगर टू वे कम्युनिकेशन नहीं रखोगे तो यार सच में मुझे भी बिल्कुल मजा नहीं आएगा मीटिंग लेने में। एंड सच बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये भले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, बट मैंने जहाँ से सीखा है वो लिटरली बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स, बहुत अच्छे मीन्स बड़े बड़े लोगों के मैंने कोर्सेस लिए हैं, तब जाके मैंने उनसे सीखा है, ये चीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, 1 1 1, चलो सबको क्लियर है, राइट। सो डू दिस एक्टिविटी, एंड इवन मैं कहूंगा सेशन एंड होते ही ये एक्टिविटी सबसे पहले करना, सो दैट आपको भी लगेगा कि हाँ भाई, बिकॉज ये जो चीज है ये आपको बार बार रिमाइंड कराएगी दैट यू आर मच बेटर देन व्हाट यू थिंक यू आर। आप जितना सोचते हो कि मैं इतनी ही चीज के लिए काबिल हूँ, केपेबल हूँ, उससे कहीं ज्यादा हो, ये चीज आपको बार बार ये चीज रिमाइंड कराएगी, राइट। सो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज अ सिक्स्थ पॉइंट, लर्न टू से यस। हाँ, हाँ कहना सीखो, बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी है दैट नेगेटिव चीजें इंसान जल्दी कैच करता है, इंसान जल्दी ग्रैब करता है, राइट। कोई भी चीज है तो नेगेटिवली हम लोग उसको जल्दी ले लेते हैं, एंड नो में आंसर बहुत जल्दी हमारा निकल जाता है, राइट। बट यहाँ पर अगर सेल्फ बिलीफ को डेवलप करना है, ग्रोथ करनी है, माइंडसेट अपलिफ्ट करना है, तो यस कहना सीखो। यस कहना सीखो अच्छी चीजों को, अच्छे लोगों को यस कहना सीखो, अच्छी किताबों को यस कहना सीखो, अपनी ग्रोथ को यस कहना सीखो। अगर आपको कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें आपको लगता है कि एनरोल करके हाँ मेरा फायदा है, मेरी डेवलपमेंट है, एंड मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है, तो उसको यस कहना सीखो, उसको मना मत करो ये बहाना दे करके कि मेरा नेटफ्लिक्स आ रहा है भाई, मैं उसे देखने जा रहा हूँ, ठीक है, तारक मेहता शुरू हो रहा है, तो ये सारी चीजें बंद करो, एंड यस कहना सीखो टू ऑल द अपॉर्चुनिटीज जिससे आप अपलिफ्ट हो सकते हो। जस्ट अ सेकंड, हाँ, राइट। सो कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ? टाइप यस। ओके ओके, ग्रेट, चलो ठीक है। नाउ द सेवेंथ पॉइंट, बिलीव दैट यू आर ऑलरेडी देयर। कई सारे लोग इसको ऑलरेडी रिलेट कर पा रहे होंगे। इसका मतलब देखो क्लियरली है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, दैट आप अपनी लाइफ के अंदर जिस भी पॉइंट पर जाना चाहते हो, जिस भी पोजीशन को अचीव करना चाहते हो, आज से ही बिलीव करना स्टार्ट कर दो दैट मैं वहां पर हूं। आज से ही स्टार्ट कर दो बिलीव करना दैट आई ऑलरेडी एग्जिस्ट देयर।
ये मत सोचो कि अगर जब मैं पता नहीं उस पॉइंट पे जाऊंगा तो मेरी थिंकिंग कैसी होगी, मेरा माइंडसेट कैसा होगा, मैं क्या करूंगा, मेरा शेड्यूल क्या होगा। नहीं, वो चीज नहीं है, ये उल्टा कर रहे हैं हम लोग। दैट लोग सोचते हैं ना, लोगों के मुंह से मैंने बहुत बार सुना है ये, आपने भी सुना होगा दैट भाई, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल दैट अगर मैं महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो क्या जिंदगी होगी। सुना है ना, क्या जिंदगी होगी, मस्त एक गाड़ी भी होगी, बंगला भी होगा, सब कुछ होगा, सुना है। टाइप यस। जितने लोगों ने ये कहावत, ये सेइंग सुनी है, मैंने बहुत लोगों के मुंह से ये सुनी है कि भाई अगर महीने की 10 लाख रुपए या फिर XYZ इनकम होगी तो क्या जिंदगी होगी, मजा आ जाएगा। सुना है, राइट? एब्सोल्युटली। तो यहीं पर तो एक्चुअल में गलती होती है ना, बिकॉज वो पर्सन आज से ही बिलीव करना स्टार्ट ही नहीं कर पाता है। वो पहले से सोच रहा है कि अगर मैं उस पॉइंट पे जाऊंगा तो क्या जिंदगी होगी। तो जिंदगी भी कहती है मैं नहीं होंगी। तू बेटा वहीं पर रहे। जिंदगी उसको क्लियरली बोलती है। सो आज से आप बिलीव करना स्टार्ट करो दैट आप उस पॉइंट पे जो भी आप अचीव करना चाहते हो उस चीज को आप फील करना आज से स्टार्ट करो। उस पॉइंट ऑफ टाइम को आज से ही एग्जिस्ट कराना स्टार्ट करो दैट अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपका एक गोल है दैट महीने का मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, देन आज से आप उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो जो वो पर्सन इम्प्लीमेंट करता है जो बंदा महीने का 1 लाख रुपए कमाता है। जैसा उसका माइंडसेट है वो माइंडसेट आप रखना अपना स्टार्ट करो। जो उसका सेल्फ बिलीफ है उस लेवल का आप सेल्फ बिलीफ डेवलप करना स्टार्ट करो, राइट? जो भी उसकी एक्टिविटीज है उसको फॉलो करना आज से स्टार्ट करो, सो दैट आपके अंदर ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होगा एंड धीरे धीरे करके आप उस लेवल पे जरूर पहुंचोगे। नाउ द एट्थ पॉइंट, 3 Ks। अब यहाँ पर कोई बता सकता है कि ये जो के हैं, 3 K, 3 Ks, ये क्या चीज है? चैट बॉक्स में एक बार बताओ। कोई गेस कर सकता है कि क्या है ये? ओ, एक पर्सन ने प्राइवेटली मैसेज करा एंड एक का सही आया। ओके, दूसरा कोई गेसेस? चलो ठीक है, ठीक है। सो लेट मी टेल यू दैट 3 Ks स्टैंड फॉर नॉलेज, नॉलेज एंड नॉलेज। बिकॉज नॉलेज एक ऐसी चीज है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, अंडर कॉन्फिडेंट। मीन्स आप में भी बहुत सारे लोगों के साथ में होता होगा कि अगर मैं पर्सन को कॉल करूंगा तो पता नहीं वो मुझसे क्या पूछ लेगा। अगर उसने पूछ लिया कि मेरे पापा नहीं मानेंगे तो अगर उसने बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है तो, बहुत सारे लोगों के अंदर ये डाउट होते हैं। तो एक्चुअल में उनका जो पॉइंट ऑफ लैकिंग होता है, जहां पर वो लैक कर रहे होते हैं, इस पॉइंट पे नहीं होता कि वो उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं ना। दैट इज नॉट द एक्चुअल रीजन। एक्चुअल रीजन इज कि उनके पास में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उन्होंने तरीके से ट्रेनिंग्स नहीं ली हुई है। अगर उस पर्सन के पास में अच्छी तरीके से नॉलेज होगी, उसने अपना इनसे अच्छी तरीके से बात करी होगी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगने के लिए ट्रेनिंग्स ली होंगी, ठीक है, एंड जो भी वीडियोस हम लोग के ग्रुप्स में आती रहती हैं नॉलेजेबल बेस, वो सारी अटेंड करी होंगी, तो उसके अंदर तो नॉलेज तो होगी। एंड अगर नॉलेज होगी तो वो पर्सन उस प्रॉब्लम को आसानी से टैकल कर पाएगा। एंड जब हमारे अंदर नॉलेज होती है तो हम अंदर से कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ भाई, अगर कोई भी पर्सन मुझसे पूछ लेगा तो मैं बता दूंगा। अगर प्रैक्टिकल लाइफ से हम लोग रिलेट करके दिखाएं, देन स्कूल में बहुत सारे लोगों के साथ होता भी था, जो हम स्कूल के टॉपर्स होते थे, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते थे। वाई? बिकॉज उन्होंने पढ़ाई करी होती थी, उन्होंने रात रात भर जाग के पढ़ाई करी होती थी, उन्हें पता है कि भाई अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, राइट? नाउ नाइन्थ पॉइंट, मेंटोरशिप एंड कम्युनिकेशन। ये लिटरली बहुत ज्यादा डीप पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, मेंटोरशिप एंड कम्युनिकेशन। बिकॉज अगर मेंटोरशिप की बात करें, टू वे मेंटोरशिप मैं इसको कहूंगा, अगर और भी बेटर तरीके से मैं समझाना चाहूँ, दैट इज की मेंटोरशिप आप लो भी एंड मेंटोरशिप आप दो भी। मीन्स चीजों को सीखो भी एंड चीजों को सिखाओ भी। इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जब आप चीजें सीखते हो, जब आपके पास एक प्रॉपर मेंटोर होता है, तो वो आपका सेल्फ बिलीफ डेवलप करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। बिकॉज अगर आप कहीं पर लैक करते हो तो वो आपको करेक्ट करता है। आप अगर डिमोटिवेट होते हो तो वो आपको तरीके बताता है कि किस तरीके से हम लोग ग्रो कर सकते हैं। एंड यही सेम चीज जब आप ट्रांसफर करते हो, आपने मेंटोरशिप ली है एंड आप मेंटोरशिप किसी पर्सन को दे भी रहे हो, अपनी टीम में सिखा भी रहे हो, देन व्हाट हैपेंस, आपके अंदर भी एक बिलीव डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है कि भाई ये चीजें मैंने सीखी हैं एंड ये सारी चीजें मैं सिखा भी रहा हूँ। इसका मतलब यही है कि मैं केपेबल हूँ, जो चीजें मैं अचीव करना चाहता हूँ उसके लिए मैं ग्रो कर रहा हूँ। बिकॉज आज से पहले मैं हमेशा चीजें सीखता था, बट आज मैं चीजें सिखाने भी लगा हूँ।
तो इसका मतलब मेरी ग्रोथ हो रही है, आपके माइंड में हिट होना स्टार्ट होगा एंड ग्रेजुअली धीरे 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 करते करते आपके अंदर एक रॉक सॉलिड सेल्फ बिलीफ डेवलप होने लगेगा। कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर है? ओके, यस, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, सेशन बोरिंग तो नहीं हो रहा है? कोई बोर हो रहा है क्या सेशन में? नो? तो भाई कैमरेस क्यों बंद है? अगर भाई बोर नहीं हो रहे हो तो कैमरे ओपन कर लो। गाइस कैमरा अगर ओपन करोगे तो सच में यार, मैं भी जो इतनी मेहनत से मैंने पीपीटीज वगैरह बनाई है, जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई चलो लोग सीख रहे हैं। चलो ठीक है, सो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज फेक इट टिल यू मेक इट। बहुत सारे लोगों ने कहावत ऑलरेडी सुन रखी है, फेक इट टिल यू मेक इट। बट इसका मैंने कई बार नोटिस करा है दैट कई सारे लोग इसका गलत मतलब समझ लेते हैं, कि वो दिखाते हैं, मतलब वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कि लाइक अगर किसी पर्सन को 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए तो वो आज से झूठ बोलना शुरू कर देता है, मेरी 1 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है। भाई एक्चुअली में इसका मीन्स ये नहीं होता है। एक्चुअली में इसका ये मीन है दैट अगर आपको महीने का 1 लाख रुपए कमाना है तो आज से आप वो सारी चीजें डेवलप करना स्टार्ट कर दो जो उस पर्सन के अंदर है, जो आज की डेट में 1 लाख रुपए महीने का कमाता है। उसका जो माइंडसेट है वो आप डेवलप करना स्टार्ट कर दो, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो आप डेवलप करना स्टार्ट कर दो, उसकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो आप डेवलप करना स्टार्ट कर दो। जो भी चीज रिक्वायर्ड है जो भी चीज रिक्वायर्ड है उस लेवल पर जाने के लिए, वो चीजें आप ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट कर दो। एंड जब धीरे धीरे करके बढ़ोगे तो जाहिर सी बात है एक दिन उस पॉइंट पे जरूर पहुंच जाओगे। ये पॉइंट कितनों को क्लियर है? ओके ग्रेट। चलो बहुत बढ़िया। सो ये 10 पॉइंट्स कितने सारे लोगों को मीन्स लगा हो कि हाँ लगा है दैट हाँ इन सारे पॉइंट से मेरा सेल्फ बिलीफ सच में बढ़ सकता है, सच में अपग्रेड हो सकता है। कितने सारे लोगों को ऐसा लगा कि ये 10 पॉइंट्स जो थे ये रियली हेल्पफुल थे, अगर इनको आप धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करोगे तो सच में आपका सेल्फ बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा सॉलिड होने लगेगा, इवन रॉक सॉलिड, राइट? चलो ग्रेट, मैं एक बार थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ दैट व्हाट वर द 10 पॉइंट्स, राइट? जस्ट अ सेकंड। नंबर वन, आई जस्ट टॉक अबाउट दैट इनिशिएटिव लो। अगर आप इनिशिएटिव लेते हो देन एब्सोल्युटली 80% ऑडियंस को आप ऑलरेडी बीट कर देते हो, जो कि स्टार्ट करने से ही डरते हैं। आप अपने कंपटीशन को ऑलरेडी कम कर देते हो। सेकंड पॉइंट, रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। जो भी नेगेटिव पर्सन है, कोई भी नेगेटिव चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, नेगेटिव करती है, आपके माइंडसेट को नीचे गिराती है, देन उसको अपनी लाइफ से रिमूव कर दो। सिंपल, राइट? थर्ड पॉइंट वाज स्मॉल टारगेट स्टडी प्रोग्रेस। एकदम से ऊंची छलांग नहीं मारनी है, यहाँ से यहाँ नहीं मारनी है, धीरे धीरे करके बढ़ना है, सो दैट जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो प्रॉपर लेवल का माइंडसेट भी होगा, स्किल सेट भी होंगे, टूल सेट, हर चीज अवेलेबल होगी। फोर्थ पॉइंट वाज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। सक्सेस चाहिए, ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करनी है, तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से कभी भी पीछे मत हटो। बिकॉज सी बिल्कुल कॉमन सी बात है यार, हम लोग पार्टीज में जाते हैं या फिर कहीं भी घूमने फिरने जा रहे हैं, ट्रिप पर जा रहे हैं, तो पैसा धड़ल्ले से खर्च होता है, राइट? फोन लेना है तो तुरंत पैसे निकल जाते हैं। बट अगर कहीं पर बात आती है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, कोई अच्छा सा कोर्स लेना जिससे मेरा माइंडसेट अपलिफ्ट हो सकता है, तो वहां पर बिल्कुल पीछे मत हटो। बिकॉज आप पैसा जो है वो फोन से, गाड़ियों से, मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं कमाते हो, आप पैसा कमाते हो यहाँ से। क्लियर? चलो, फिफ्थ पॉइंट वाज लिस्ट डाउन ऑल योर पॉजिटिव्स इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में आपने अगर कोई भी अचीवमेंट करी है, इट डजेंट मैटर कि वो छोटी है बड़ी है, कोई भी अचीवमेंट की है, उसको एक प्रॉपर नोट पैड पर नोट डाउन करो, सो दैट उसको देखकर आपका माइंड बार बार आपको रिमाइंड कराएगा दैट आप जितना सोचते हो आप उससे ज्यादा केपेबल हो। ये आपको बार बार वो चीज रिमाइंड कराएगा। सिक्स पॉइंट, लर्न टू से यस। कोई भी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, उसको मना मत करो, यस कहना सीखो, सो दैट आपका माइंडसेट अपलिफ्ट होना स्टार्ट होगा। सेवन पॉइंट, बिलीव दैट यू आर ऑलरेडी देयर। जो जिस पर्सन की तरफ बनना चाहते हो, जिस पोजीशन को अचीव करना चाहते हो, उस पोजीशन के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं उसको आज से ही डेवलप करना स्टार्ट करो। एंड ये फील करो कि हाँ मैं ग्रोथ मेरी हो रही है, मैं डेवलप हो रहा हूँ, तो या आई एम गोइंग टुवर्ड्स इट। एट्थ पॉइंट वाज 3 Ks, नॉलेज, नॉलेज एंड नॉलेज। ट्रेनिंग्स, सी बिकॉज मैंने अभी देखा था सेशन के स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग थे,
अप टू 45 तक ये नंबर गया था, आई नोटिस्ड, बट एंड में होते होते ओनली 26 पीपल है, राइट? तो जाहिर सी बात है हर पर्सन नॉलेज नहीं लेना चाहता है, हर पर्सन सक्सेसफुल तो होना चाहता है। पैसे, ऐसा कोई है सेशन के अंदर 26 लोगों के अंदर जो चाहता हो कि भाई मेरे पास पैसे ना आए? है कोई? एक भी मैसेज नहीं आया। वाह, ये सही है, ठीक है। तो पैसा हर बंदा कमाना चाहता है, बट द पॉइंट इज कि पैसा कमाने के लिए जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ना, उस प्रोसेस को कोई जीना नहीं चाहता। कई सारे लोग इसमें ही दम तोड़ देते हैं। तो रुकना नहीं है, नॉलेज प्रॉपर लो, ठीक है, सो दैट ग्रोथ हमारी होगी। नाइन्थ पॉइंट वाज मेंटोरशिप एंड कम्युनिकेशन। मेंटोरशिप लो भी, चीजें सीखो भी, चीजें सिखाओ भी। इससे आपका सेल्फ बिलीफ बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है, बिकॉज नॉलेज कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। एंड उसी नॉलेज को जब आप ट्रांसफर करोगे किसी भी चीज को, तो आप ऑटोमेटिकली खुद में ही ये चीज देखोगे दैट हाँ, पहले मैं सिर्फ चीजें सीखता था बट आज मैं सिखा पा रहा हूँ। इट मीन्स कि आई एम मोर केपेबल ऑफ व्हाट आई थिंक। क्लियर? लास्ट पॉइंट वाज फेक इट टिल यू मेक इट। वही चीज है, इसको हम लोग हाँ, आई बिलीव दैट यू आर ऑलरेडी देयर से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, दैट जिस पर्सन की तरफ बनना हो, जिस पोजीशन को अचीव करना चाहते हो, उस पोजीशन के बारे में आज से ही उसको जीना शुरू कर दो, उसको फील करना शुरू कर दो। जो भी हैबिट्स वहां तक पहुंचने के लिए लगती हैं, उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। सो नाउ वन थिंग दैट इज, मैंने यहाँ पर वो पॉइंट ऐड ऑन किया नहीं है, बट ये सेशन लेते लेते मुझे एकदम से रिमाइंड, मतलब एकदम से याद आ गया कि हाँ, ये पॉइंट यहाँ पर ऐड ऑन होना चाहिए था। दैट इज कि अभी मैंने यहाँ पर 10 पॉइंट बताए हैं, राइट? बट कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे कि भाई इसमें से मैं पहले इम्प्लीमेंट कौन सा करूँ? होता है ना, कई सारे लोग सोचते हैं कि भाई सीख तो इतना सब लिया, बट इम्प्लीमेंटेशन की स्टार्ट किधर से करूँ? कितनों के माइंड में आ रहा है? कितनों के माइंड में आ रहा है कि भाई इतना सब ले लिया, ये भी सेशन ले लिया। कई सारे लोग आज मीन्स ट्रेनिंग्स भी देख के आए होंगे, जो हमारे साथ में नए हमारे फैमिली मेंबर्स होंगे, इनविटेशन भी देखी होगी, फॉलो अप, क्लोजिंग। सोचते होंगे कि भाई इम्प्लीमेंटेशन करूं किधर से, कंफ्यूज होते होंगे। सो इसके लिए मैंने अपनी लाइफ में खुद मैंने एक्सपीरियंस करा है, दैट इज कि बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, दैट बहुत सारी चीजें सीख ली बट इम्प्लीमेंट कैसे करना है दिक्कत आती है। सो इसके लिए एक वन शॉट सोल्यूशन दे रहा हूँ, दैट कई सारी जो चीजें सीखी है ना, सब इम्प्लीमेंट मत करो। सब अगर इम्प्लीमेंट करोगे, देन लिटरली ग्रोथ होगी नहीं, इवन हो सकता है डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाए। सब इम्प्लीमेंट एक तरीके से स्टार्टअप मत करो। जो भी चीजें सीखी उसमें से एक चीज लो, एक चीज को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। जब उसमें मास्टर, उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लो, उसमें मास्टर होना स्टार्ट हो जाओ, देन मूव ऑन टू सेकंड। इससे क्या होगा, दिस इज द प्रोसेस जहां पर आपकी ग्रेजुअली ग्रोथ होना स्टार्ट होगी। अगर वो एक साथ में ही सब बिल्कुल ऐसे करके हम लोग ऐसे रख देंगे, तो ऐसे कोई पर्सन थोड़ी ना सक्सेसफुल होता है। वो धीरे धीरे पढ़ता है, उसने एक चीज सीखी है, उसने उस चीज को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करा, एंड फिर वहां से उसको रिजल्ट्स आते हैं। एंड इम्प्लीमेंटेशन इज द पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे, तो ये जो भी आपने लर्निंग ली है पिछले अप्रोक्स 50 मिनट से, देन आपकी ये लर्निंग जो है ये एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होगी। एंड आदमी लर्निंग कभी कभार भूल जाता है, बट एक्सपीरियंस नहीं भूलता है, राइट? सो नाउ इन द एंड आई एम हैविंग अ बोनस फॉर यू आल्सो, बिकॉज बहुत सारे लोग आए तो थे सेशन में, शुरू कई करते हैं बट खत्म सब नहीं कर पाते हैं। तो जिन लोगों ने खत्म करा है, लिटरली लर्निंग की तरफ आप सब लोग फोकस कर रहे हो, एंड आई होप आप सब लोग सक्सेसफुल हो गए। सो ये बोनस आप सबके लिए है, दैट इज कि आई एम हैविंग अ फ्री ई बुक फॉर यू। इस सेशन में जो भी कंटेंट था, जो भी मैंने कंटेंट डिलीवर करा है, पहले तो ये बताओ कि क्वालिटी कंटेंट लगा, मीन्स कितनों को मजा आया, दैट हाँ, आज कुछ नया सीखने को मिला। चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों को। सो इस ई बुक के अंदर, ये फ्री ई बुक है, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। फ्री ई बुक है, ये आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करूंगा। इसके अंदर, इस सेशन के अंदर मैंने जो भी कंटेंट डिलीवर करा है, वो मैंने ई बुक के अंदर प्रॉपरली उसको इंसर्ट करा है। आप इस ई बुक को ले सकते हो, एंड जब भी आपको नीड लगे कि हाँ, इस सेशन की चीजें मुझे फिर से रिमाइंड करनी चाहिए, देन इस ई बुक को जाकर के आप फिर से गो थ्रू कर सकते हो, राइट? सो कितने लोगों को सेशन के अंदर मजा आया आज? चलो, मुझे बहुत मजा आया, और सर बहुत कुछ। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके ग्रेट। चलो ठीक है, यही देख के सबसे अच्छा लगता है, बिकॉज दिस इज द थिंग जिसके लिए मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, जब मेरे टीम मेंबर्स कहते हैं कि हाँ सर, कुछ नई चीज सीखने को मिली है। सो नाउ इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट थैंक यू, मुझे इतनी देर तक झेलने के लिए, ठीक है।
एंड जितने भी लोगों ने यहाँ तक इस पूरे सेशन को अटेंड करा है, सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट दैट मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, जाकर के अपने रिव्यूज प्लीज जरूर से शेयर करना इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो लिखो, कुछ भी करो, ठीक है, चाहे तो नोट्स बनाए, उसकी फोटो जाकर के आप स्टोरी पे अपलोड कर सकते हो मुझे टैग करके, सो दैट मुझे भी पता लगेगा कि हाँ भाई आज जो चीजें इतनी सिखाई हैं उससे किसी की लाइफ में वैल्यूएडिशन हुआ है, इतना सारा कंटेंट डिलीवर करा है तो बदले में बस ये छोटी सी चीज। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड या just a second. Chalo, great. So that's all from my side. I hope so that wishing you a great success in your life and बहुत जल्द से जल्द जितने भी नए लोग हैं उन लोग को congratulations अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, एंड जितने भी लोग अभी हमारे साथ धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं उन लोग की सक्सेस जर्नी के लिए बहुत ज्यादा उनको congratulations. चलो ठीक है, सो अब हम लोग सेशन को एंड करते हैं, इट्स ऑलरेडी 10 PM, बहुत लेट हो चुका है, एंड मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर एंड बड़ा खेलते हैं।